नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज कार्डानो अड्डा। इसमें पैनिक क्यों आया? बिल्कुल साहब पैनिक आया और उसकी वजह भी थी। दूसरा, ये आज कुत्ते बिल्ली क्यों भाग रहे हैं? बिल्ली तो नहीं, कुत्ते तो भाग ही रहे हैं। और मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी बताया कि भागने की वजह, चलो बताता हूँ क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ। पहले लेते हैं हम कार्डानो अड्डा। आखिर इसमें पैनिक क्यों आया? आज देखा आपने सुबह जो है काफ़ी एक डाउनफॉल आप उसके में दिखाई दिया। और जब डाउनफॉल किसी कॉइन में आता है तो वो कहते हैं अचानक से सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। भाई बढ़ती भी हैं, पैसे का मामला है, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन जहाँ जरा सा भी झटका आया तो वहाँ फिर खलबली भी मच जाती है। भाई पैसे का मामला ही है, क्या करें। चलो बताते हैं आखिर हुआ क्या हुआ। ये कार्डानो अड्डा में अपने में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने एक आफत गले डाल ली है ना, वो है इनका स्टेबल कॉइन, यानी कि DZ। ये जो स्टेबल कॉइन है, ये आज सुबह जो है 7:34 पे डीपैग हुआ और डीपैग होकर ये पहुंच गया। इसकी कीमत $0.8399 पर, जबकि इसकी कीमत जो है $1 होनी चाहिए थी। तो $1 न होके इसकी कीमत रह गई $0.8399, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति आप ये कह लीजिए, मानते हैं इसको। क्यों हुआ इसकी वजह तो देखिए अभी तक साफ नहीं है। इनका जो कोलैबोरेशन एक तरह से कोटी के साथ, तो कोटी एडा सीईओ को इन्होंने मिलकर बयान तो दिया है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कीमत DZ की यहां क्यों गई? भाई जो चीज दिखती है उसके बारे में पूछा जाएगा ना। हमने तो मुहिम ही वही छोड़ रखी है कि भाई पूछेंगे जरूर, जवाब भी दोगे ही, गलत दोगे लेकिन दोगे तो वही चीज है कि जब आपकी सब कुछ सिचुएशन ठीक है तो फिर इसकी DZ की कीमत $1 के बराबर क्यों नहीं थी? आपकी कीमत गिर के 8399 कैसे गई? तो यहां मैं ये कहूं कि सब कुछ ठीक है। देखो साहब, मैं तो नहीं कहूंगा कि इसको सब कुछ ठीक है। कहोगे कार्डानो का CEO ये आके बोलेगा कि नहीं साहब, हाँ हालत थोड़ी खराब हुई थी या कुछ गड़बड़ हुआ था इस वजह से गई, तो वो भी इस चीज को नहीं बोलेंगे। क्यों? वो अपनी चीज को खराब क्यों बताएंगे? और हम इस चीज को कैसे मान लें कि आपके पास सब कुछ सही है तो ये इतनी कीमत गिरी क्यों? तो ये पंगा था, इसकी वजह से आपको कार्डानो अड्डा में गिरावट नजर आई। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि इसका स्टेबल कॉइन, और ये स्टेबल कॉइन भी पता है क्या बीमारी है। वो आपने टेरा लूना वाला स्टेबल कॉइन देखा था, एल्गोरिदमिक, वही है ये भी। मेन चीज ये है कि ये ट्रिपल कोलेटराइज है, तो यहां वो वाली सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी जो ये आई। यानी कि 3 जगह से एक तरह से इसका एक तरह से बैकअप है, उसके बाद भी ये सिचुएशन आना, तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ी शंका पैदा हो जाती है कि आखिर ये स्टेबल कॉइन्स की आखिर क्या भसड़ है, जरूरत क्या है इसकी। जब अब आप अच्छा खासा एडा आपका प्रोग्रेस कर रहा है, आप सारा ध्यान उस पर लगाओ। और ये स्टेबल कॉइन्स के पीछे तो वैसे भी सरकारें पड़ी हुई है। तो ये क्या है कि खामखा की या तो ओवर स्मार्टनेस मान लो, या वो कहते हैं आप ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में कुछ ना कुछ खराब कर बैठते हो। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही चल रहा है ये स्टेबल्स कॉइन्स का मामला, और सरकारें तो देखिए इसके पीछे पड़ी है। फिलहाल तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए पैनिक में लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक सब कुछ ठीक है, और इसकी कीमत भी जो है $1 के बराबर फिर से हो गई है। यानी कि पैकिंग इसकी ठीक है, 1 के बराबर 1, लेकिन ये कम हुआ था। इसी वजह से एडा का प्राइस जो है आपका 0.38 से भी नीचे गया था। अभी करंट में प्राइस ये चल रहा है। तो अब यही कह सकते हैं भाई, थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए, यही है। क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। गोता कब कौन सा कॉइन मार जाएगा ये भाई साहब कोई नहीं बता सकता। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कब कौन से कॉइन में गोता लग जाएगा। ये है कि हाँ आप सतर्क रहिए, यही कह सकते हैं। मार्केट आपका 28,420, बहुत खतरनाक पोजीशन है सब 420 की, और ये कई दिनों से ऐसा है 420 नंबर बहुत आ रहा है ये। तो BTC आपका जो अभी इस पोजीशन पे अटका हुआ है, ना यहाँ से ऊपर ना नीचे। मे भी हो सकता है वीकेंड है तो हो सकता है कल से कुछ पोजीशन अगर कुछ हरी भरी होगी तो मे भी ऊपर या नीचे हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात है, अगर वॉल्यूम यहाँ रहा सफिशियंट तो रुका रहेगा। लेकिन अभी ये 29,000 और 30,000 के बीच का जो गैप है ना, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर उसको तोड़ेगा 29 और 30,000 के इस ब्रैकेट को, तो फिर ये आपका इजीली ऊपर को फिर चलना शुरू हो सकता है। लेकिन 29 और 30 का ब्रैकेट ये अभी हाल फिलहाल नहीं तोड़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको अब थोड़ा सा कहता है पीछे से बैकअप अच्छा मिलना चाहिए, यानी पॉजिटिव न्यूज का एक पैकेज मिलना चाहिए, तब ये थोड़ा सा ऊपर को चलेगा। वेट एंड वॉच, देखते क्या होता है।
अब आते हैं इधर कुत्ते बिल्ली पे कि साहब ये क्या चल रहा है। देखो साहब, इनमें कोई ऐसा अपडेट मुझे तो नहीं मिला है जिसमें ये कह सकूं कि डॉज कॉइन में क्यों जा रहा है, फ्लोकी में क्यों जा रहा है, ये डॉगी चेन में क्यों जा रहा है, बोन में क्यों जा रहा है, सिवा में क्यों जा रहा है, नहीं पता। पंप सब में है, कोई थोड़ा कम है तो कोई थोड़ा ज़्यादा है। शायद एक मैं अगर थोड़ा सा अगर इसको कोरिलेट कर पाऊंगा तो ये है कि मैंने आपको एक वीडियो दिया था कल मॉर्निंग में, उसमें मैंने बताया था यूएस, बाइनेंस और बाइनेंस दोनों ने ही कुत्ते को प्रमोट किया था। वो कुत्ता कौन सा था वो तो मुझे भी नहीं पता कि वो फ्लोकी था, डॉज तो ऑलरेडी पहले से लिस्टेड है या कोई और था, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता। लेकिन दोनों ने ही उस कुत्ते को प्रदर्शित किया, तो हो सकता है उसकी वजह से जितने कुत्ते वाले ये हैं वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें पंप आ गया हो उसकी वजह से। बाकी ये कहो कि सब में अलग अलग क्या चल रहा है वो नहीं पता, क्योंकि कहीं कोई ऐसा अपडेट है ही नहीं इनमें जो कि मैं ये बता सकूं। अब पूछा बहुत से भाइयों ने सर फ्लोकी क्यों ऊपर जा रहा है, भाई फ्लोकी का ऐसा कोई अपडेट है ही नहीं जो कि मैं ये कह सकूं हाँ जी फ्लोकी इस वजह से गया है। मामूली थोड़े बहुत वो सब चलते रहते हैं, उनकी वजह से आप ये कहोगे ये 20-20% का पंप थोड़ी आएगा। लेकिन कोई मजबूत सा अगर कुछ है तो वो देखिए बैकग्राउंड में हो सकता है जो हमें शायद ना पता हो, कुछ अंदर खाने वेल्स का काम चल रहा हो और हमारे सामने बाद में आए, ये ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल बाहर आम में कुछ नहीं है जो कि हमें और आपको पता चल सके। अंदर कुछ चल रहा है तो भाई साहब वो जब निकलेगा तभी पता चलेगा। तो फ्लोकी फिलहाल जो है आपका देखिए 4x037 की सीरीज चल रहा है। अब मैं आपको ये टारगेट भी नहीं दे सकता कि यहां पर हमें कब बेचना है, क्योंकि हमें जब देखिए हम कोई टारगेट तब डिसाइड करते हैं जब हमें यह पता हो कि साहब इसके पीछे जो न्यूज चल रही है या जो भी ठोस चीजें चल रही हैं उनमें कितना दम है। तो हमें ये पता ही नहीं कि ये पंप किया क्यों आखिर, तो हम ये कैसे बताएं कि इसमें कितना दम है और अभी कितना ऊपर जा सकता है जहां पर हम इसको प्रॉफिट लेके बाहर आए। अभी फिलहाल ये 12% के आसपास ऊपर है। तो यहां पर देखिए एक सिचुएशन बनती है और वो ये है कि भाई जब ऐसी कंडीशन हो जहां हमें पता ही ना हो तो वहां पर तो आपको लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा या आपको मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने रखनी पड़ेगी, जिससे ये रहेगा कि हाँ ठीक है अप ट्रेंड चल रहा है चलने दो, जब लगेगा हाँ अब यहाँ यार अब तो डाउनफॉल शुरू हो गया अपना प्रॉफिट लो और बाहर आ जाओ। लेकिन मैं फिलहाल आज आपको ये नहीं बता सकता कि फ्लोकी इस सीरीज में पहुंच जाए तो आप प्रॉफिट ले लेना। क्यों, फ्लोकी का जो अपडेट है वो मुझे नहीं पता कि आखिर ये प्राइस बढ़ा क्यों। ऐसा कोई ठोस और मजबूत अपडेट नहीं है सामने, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है तो मुझे नहीं पता। वो तो जब बाहर निकलेगा तभी आपको पता चलेगा, तभी मुझे पता चलेगा। वही चीज डॉगी चेन की है। डॉगी चेन में भी सुबह मैंने बताया 22%, अभी जब बना रहा हो तो लगभग 18% अभी भी है। तो ये कुछ ऐसे जो कुत्ते वाले जितने चल रहे हैं तो उनमें सब वही चल रहा है, या तो कुछ अंदर खाने चल रहा है या जो बाहर निकल के आएगा तो सबको पता चलेगा, तभी हमें पता चलेगा। तो यहां आपके लिए सिर्फ एक यही है, मैं तो सलाह यही देना चाहूंगा कि आप जो है केवल ऐसी सिचुएशन जब भी हो, आज नहीं कभी भी हो, तो यह है कि समय समय पे आप अपने लैपटॉप को या मोबाइल को देखते रहो। प्राइस अप ट्रेंड में है, कुछ नहीं करना, देखते रहो। प्राइस लगे अब डाउन ट्रेंड आ रहा है, प्रॉफिट वहीं तुरंत आप इमीडिएट अपना बुक करो। बेशक आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट लेना पूरा ले लीजिए, क्यों, हमें पता ही नहीं कि अब ये मार्केट जो है इसका कितना गिरेगा या कितना ऊपर जाएगा। ये डिपेंड करता है कि भाई जो आपके पीछे न्यूज है वो कितनी इंस्टेंटिटी वाली है, कितनी मजबूत है, तब तो हम उसका डिसाइड करते हैं कि इसका इंपैक्ट यहां तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन हमें इसमें नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल आप अपना जो है मोबाइल या लैपटॉप सामने रखिए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। बेबी डॉज ठीक है साहब, बर्निंग हो गई है और कम्युनिटी ने उतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था, जितनी उम्मीद थी। उम्मीद ज्यादा की थी, लेकिन कम्युनिटी ने केवल 51 ट्रिलियन ही बर्न किया। भाई जितनी बड़ी कम्युनिटी है बेबी डॉज की उस हिसाब से देखा जाए तो 51 ट्रिलियन ही बर्न किया है। और इसके पीछे कई लोग आप ये कह रहे हैं सर इसका आप डिटेल वीडियो बना दो, तो देखिए बेबी डॉज का बर्निंग का पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको कल दूंगा दोपहर में इसी टाइम पर। तो आप कल जो है दोपहर का वीडियो देख लीजिएगा, कितना बचा और क्या हो सकता है, कितना और टाइम लगेगा, तो उसका वीडियो मैं आपको कल डिटेल में बना के दे देता हूं। लेकिन फिलहाल यही बताना चाहूंगा कि 51 ट्रिलियन जो है कम्युनिटी ने बर्न किया है। अब 51 ट्रिलियन का मतलब हो गया अब इसका 5 गुना अब टीम बर्न करेगी, तो लगभग वो बनता है आपका 257 ट्रिलियन टीम को बर्न करना है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, डिटेल में आपको कल इसका एक पूरा वीडियो देता हूं। तो ये थी कुछ अभी तक की छोटी बड़ी अपडेट, बाकी कोई खास नहीं था मार्केट में और है भी नहीं, क्योंकि संडे है, संडे एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो शायद आप भी करेंगे। और आगे आईपीएल का मैच आने वाला है, वो भी देखिए, एंजॉय कीजिए, पॉपकॉर्न खाकर चलो, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।